जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी सीवी और कवर लेटर पे है कि आपको कैसा जो है वो कवर लेटर या सीवी बनानी चाहिए कि जिससे आप किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑस्बिल्डिंग या जॉब जो है वो ज़रूर मिले। ये याद रहे कि जो सीवी या कवर लेटर होता है वो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी एम्प्लॉयर पे। जब भी आप किसी कंपनी में सीवी सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी सीवी या कवर लेटर को देख के ये इमेजिन करता है कि आप किस तरह के होंगे, कितने मोटिवेटेड हैं और जो जॉब या ऑस्बिल्डिंग आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल हैं भी या नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स पे जो है वो बात करूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि सीवी और कवर लेटर जो है वो किस तरह जो है वो बनाना चाहिए, किस तरह जो है वो मौसर हो सकता है, इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि जब भी आप अप्लाई करें तो आपको जवाब भी ज़रूर मिले और आपको ऑस्बिल्डिंग या वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी ज़रूर मिले। कहाँ पे आप गलती करते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। किसी ऑस्बिल्डिंग के लिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेशन या वेबोंग या आपकी सीवी और या कवर लेटर जो है यही वो चीज़ है जिसे एम्प्लॉयर जो है वो सबसे पहले देखता है। अच्छी वेबोंग जो है आपको इंटरव्यू, कॉन्ट्रैक्ट या ऑस्बिल्डिंग तक जो है वो ले जा सकती है। आपकी एप्लीकेशन में होता क्या है? एक अगर आप ऑस्बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उसमें एक कवर लेटर होता है। कवर लेटर जो है वो एक पेज का होना चाहिए। सीवी या लेबल्स लॉफ जो होती है वो आप एक पेज की रखें, लेकिन अगर 2 पेज तक भी मैक्सिमम जाती है तो कोशिश करें उसको छोटा जो है वो करने की। इसके अलावा जो आपके सॉइग्निस से होते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट हो गए या जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके होते हैं। इसके अलावा जो पिक्चर है वो ऑप्शनल होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पिक्चर लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। कवर लेटर सबसे जो है वो मेन पार्ट होता है इसका। कवर लेटर वो जगह जहां आप अपनी मोटिवेशन, अपनी जो सलाहितें हैं वो दिखाते हैं। आपको इस तरह जो है वो कवर लेटर बनाना चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपको एड्रेस जो है वो लिखना है। इसके बाद हमेशा अगर शख्स का या एचआर का नाम मालूम है तो वो नाम लिखें। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल ले लेते हैं जी, ज़ेय गहट फ्राउ मुलर। फ्राउ मुलर जो है वो कॉमन नेम है यहाँ पे, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो कोशिश करें कि जो कंपनी की वेबसाइट है या कोई लिंक्डइन पे जो है वो कोई नाम दिया गया है एचआर का तो वो ज़रूर जो है वो लिखें। मोटिवेशन सही बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। बताएं आप क्यों इस हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करते हैं। कंपनी, जो आपके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ खास बात लिखें। सिर्फ मोटिवेटेड ना लिखें। बताएं कौन सी स्किल्स या एक्सपीरियंस जो है वो आपको अच्छा कैंडिडेट बनाती है। ये बहुत ज़रूरी है। वाज़ेह और मुख्तसर लिखें। बहुत ज़्यादा जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सफ़े में लिखें। सिंपल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करें। स्लंग लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल यूज़ ना करें। गलतियों से बचने के लिए किसी से प्रूफ रीड करवाएं। अगर आप समझते हैं कि आपका जो मोटिवेशन लेटर है ये सही नहीं है या आपको नहीं पता, तो किसी ऐसे बंदे से जो है वो आप इसको चेक करवा सकते हैं जिसको ऑलरेडी इसके बारे में एक्सपीरियंस है। आखिर में अच्छा रिमार्क्स जो है, जैसे आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं और बहुत खुश होंगे। फॉर एग्जांपल इसको आप जर्मन लैंग्वेज में इस तरह भी कह सकते हैं, Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch। इस तरह जो है वो लिखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो सीवी है, लेबन्सलॉफ, सीवी जहां आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, इंप्रेशन है, ये आपका प्रोफाइल है। सबसे पहले जो है वो इसको इस तरतीब से रखें कि स्ट्रक्चर जो है आपका पर्सनल स्ट्रक्चर जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ये चीज़ें जो हैं वो तरतीब से होनी चाहिए। आप पर्सनली कैसे हैं, आप इंफॉर्मेशन दें, एजुकेशन आपकी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और स्किल्स जो हैं वो क्या है। लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो रखें रिवर्स ऑर्डर में ना। सबसे पहले
आपका जो रीसेंट एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो लास्ट एक्सपीरियंस है, इस तरह करके जो है वो आपको रखना चाहिए सीवी में। रीडेबिलिटी और सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर हेडिंग्स जो है वो होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मेट जो है वो यूज़ करें। कोई जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो फॉर्मेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना दें, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ऐड मत करें। स्किल्स एंड हॉबीज़ ऐसी लिखें जो वाकई जॉब में मुफीद हों। फॉर एग्जांपल टीम वर्क हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, कंप्यूटर स्किल्स हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लिखें। इसके बाद आता है जी सॉइग्निस या सर्टिफिकेट जो है वो सही जमा करवाएं। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जो आपके स्कूल सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे जो हैं वो सही जमा करवाएं, सही लिखें। बहुत ज़्यादा जो है वो लिखने की या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेटर जो है वो इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। वही यूज़ करें जो जॉब से रेलिवेंट हैं या जो ऑसबिल्डिंग से रेलिवेंट हैं। सबसे पहले जो है वो जो आखिरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है वो आना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने इंटर्नशिप प्रूफ की है, इंटर्नशिप, उसका प्रूफ जो है वो आप लगाएं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाएं कि आपके पास कहाँ तक लैंग्वेज है। ओरिजिनल जो है वो चीज़ें आपको सबमिट करने की या किसी भी जगह पे देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कॉपीज़ जो हैं वो सेंड करते हैं। विवरणों का सही तरीका जो है वो क्या है कि कंपनी की एडवर्टाइजमेंट में जो तरीका बताया होता है वैसा ही फॉलो करें। जैसे ऑनलाइन पोर्टल है तो वहाँ पे ऑनलाइन जो है वो सबमिट करें। अगर ईमेल लिखी है तो ईमेल करें। पीडीएफ में जो है वो चीज़ें अटैच करें। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो पीडीएफ में होने चाहिए। जो फोटो है, जर्मनी में फोटो जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल फोटो आपकी एप्लीकेशन को बेहतर इंप्रेशन देता है। ये याद रहे कि अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फोटो जो है वो लगाएं। अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं या लिमिटेड एक्सपीरियंस है तो साफ और बिल्कुल जो है वो सही लिखने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है जो आप ये समझते हैं कि जो आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं उससे तो रेलिवेंट है, लेकिन आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जॉब इंटरव्यू में या हाउस बिल्डिंग इंटरव्यू में इस तरह के आपको क्वेश्चन हो जाएं कि आपको बिल्कुल भी उसके बारे में आइडिया ना हो। फ्रेंडली एक्सप्रेशन जो है वो दें आप। बिल्कुल जो है वो हार्ड एक्सप्रेशन जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट पे जो है अगर आप विनिंग एप्लीकेशन जो है वो बनाना चाहते हैं तो हर एप्लीकेशन हर कंपनी की पोजीशन के मुताबिक कस्टमाइज करें, कॉपी पेस्ट ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ एक ही सीवी या एक ही कवर लेटर जो है वो बना के फिर उसको जो है वो 100 जगह जगह पे जो है वो सेंड करते हैं। और जब वो सेंड करते हैं तो फिर उनको कोई आंसर नहीं आता और फिर जाके वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सही फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो जर्मन लैंग्वेज यूज़ करें जितना हो सकता है। इंग्लिश में जो है वो सारी सीवी, सारा कवर लेटर, ये इंप्रेशन जो है वो आपका सही नहीं है कि आप एक्सपीरियंस में या सीवी में जो है वो ये लिख रहे हैं कि जी आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हैं, लेकिन आपकी सीवी जो है वो इंग्लिश में है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो जल्दी शुरू करें। अगर आप किसी जॉब के लिए जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, हाउस बिल्डिंग के लिए यकीनन जो है वो एक मखसूस टाइम होता है कि आपके पास जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट हैं वो 1 साल तक वैलिड हैं। और इससे ज़्यादा जो है वो आप अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा से लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जितना जो है वो टाइमिंग का ख्याल रख सकें ज़रूर रखें। गलतियों से बचें। स्पेलिंग, ग्रामर जो है वो ज़रूर चेक करवाएं अगर आप नहीं कर सकते। आमतौर पे जो है वो जो कंप्यूटर पे जिस पे आप सीवी बना रहे होंगे वहाँ पे भी ग्रामर जो है वो चेक होती है, लेकिन ये रीज़न जो है वो रिजेक्शन की हो सकती है। जो फॉर्मूला है वो है सही फॉर्मेट। कवर लेटर जो है वो आपका मुतासर कुन होना चाहिए। ठीक तरतीब से सीवी जो है वो बनाई हुई होनी चाहिए। मुतल्लका सर्टिफिकेट्स लगाएं, बहुत ज़्यादा
अनयूजुअल सर्टिफिकेट्स जो आपने नहीं किया वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के मुताबिक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो दें। आप चेक करें कि कंपनी को एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है, कौन सी ऑस बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं और कोशिश करें कि कोई मिस्टेक जो है वो ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि एक मैं कवर लेटर यहाँ पे जो है वो पोस्ट करता हूँ, कि आप लोग जो है वो इसको जो है वो कॉपी करके या इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करके आप एप्लीकेशन जो है या कवर लेटर या सीवी जो है वो बना सकें। एग्जैक्टली जो है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि इसको किस तरह जो है मैं अपलोड करूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि किसी तरह जो है वो आपके काम आ सके। आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे ये कवर लेटर, और इसी तरह जो है वो अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन जो है वो आपको कामयाबी मिल सकती है। और इसके अलावा जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लिंक जो है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में सबमिट कर दूँ, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।